द बुक डेट सेव्ड द अर्थ। इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं आज हम। तो पहला प्रश्न है, विच सेंचुरी इज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। कौन सी शताब्दी को एरा ऑफ द बुक कहा गया है, पुस्तकों का युग कहा गया है? तो 20th सेंचुरी को एरा ऑफ द बुक कहा गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हु वॉज द मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स। संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली बुद्धिमान प्राणी किसको बताया गया है? ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक को बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, हु वाज द रूलर ऑफ मार्स। मंगल ग्रह का शासक कौन था? मंगल ग्रह का शासक भी किसको बताया गया है? थिंक टैंक को बताया गया है। चौथा क्वेश्चन है, वेयर डिड द मार्स पीपल कम टू इन्वेड। मार्स पीपल जो मंगल ग्रह के लोग थे, आक्रमण करने के लिए, इन्वेड करने के लिए कहाँ पर आते हैं? तो वे सारे के सारे लोग कहाँ पर पाते हैं अपने आप को? सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर पाते हैं। हु इज़ द कैप्टन ऑफ क्रू। क्रू का कैप्टन कौन था इस दल का? क्रू का अर्थ दल से है कि हु इज़ द कैप्टन ऑफ क्रू, इस दल का जो कैप्टन था वो कौन था? तो कैप्टन ओमेगा थी इसकी। और हु इज़ द सार्जेंट ऑफ द क्रू। सार्जेंट कौन था इस दल में? तो ऊप था सार्जेंट। और हु इज़ द लेफ्टिनेंट ऑफ द क्रू। आयोटा लेफ्टिनेंट था। फिर देखो, हु टेस्टेड द सैंडविच फाइनली। सैंडविच को अंततः कौन खाता है? तो ऊप उसको खाता है। द इन्वेडर्स वर फ्रॉम। इन्वेडर्स कौन थे? मार्स थे, मार्स के लोग थे, मंगल ग्रह के लोग थे। फिर देखो 10वां, नेम ऑफ द नर्सरी राइम विच सेव्ड द अर्थ। उस नर्सरी राइम जो बुक थी, नर्सरी राइम बुक और कर लेते हैं अपने यहाँ पर। जो नर्सरी राइम बुक थी उसका नाम क्या है जिसने पृथ्वी को क्या कर लिया? बचा लिया। तो मदर गूस नाम की पुस्तक थी वो, है ना, जिसने क्या कर लिया? पृथ्वी को आक्रमण से बचा लिया। और ये प्रश्न पहले आया हुआ भी है, दोबारा भी पूछ सकता है, तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें। नेम ऑफ द नर्सरी राइम बुक विच सेव्ड द अर्थ, तो ये मदर गूस थी आपकी। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ मार्स। मंगल ग्रह की राजधानी का क्या नाम था? तो मंगल ग्रह की राजधानी थी मार्सोपोलिस। 12वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द इन्वेडर्स कॉल्ड। इन्वेडर्स को क्या कहा गया है? मार्टिजन्स कहा गया है उनको, मंगल ग्रह के वासी उनको कहा गया है। 13वां है, द स्टोरी सेट इन द। तो स्टोरी कौन से टेंस में लिखी गई है? फ्यूचर टेंस में लिखी गई है। दूसरा प्रश्न है, हाउ मेनी मून्स डज मार्स हैव। मंगल ग्रह जो है, हाउ मेनी मून्स, कितने चंद्रमा, डज मार्स हैव, मंगल ग्रह पे हैं, तो 2 ऐसा बता रखा है। द स्टोरी इज सेट इन द सेंचुरी। ये स्टोरी है पूरी की पूरी 25th सेंचुरी के बारे में सेट है। थिंक टैंक कॉल्स अर्थ। थिंक टैंक है, कॉल्स पुकारता है अर्थ यानी पृथ्वी को, क्या कह करके? ए बॉल ऑफ मड कह करके पुकारता है, कीचड़ की गेंद कह करके पुकारता है। जूलूज क्या है इसमें? ट्राइबल ग्रुप ऑफ अफ्रीका है ना। जूलूज क्या है? जूलूज इज ए ट्राइबल ग्रुप इन अफ्रीका। अफ्रीका का एक जनजातीय समूह है। यू हैव नोट हियर्ड, तुम नहीं सुने होंगे, अबाउट द मार्टिन इन्वेजन ऑफ 2040। तो इसमें 2040 आएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। वॉट डू मार्टिन्स ईट इन ऑर्डर टू रीड द बुक। वॉट डू द मार्टिन्स, वाट मीन्स क्या? डू द मार्टिन्स यानी मंगल ग्रहवासी, ईट यानी खाते हैं, इन ऑर्डर टू रीड द बुक, बुक को पढ़ने के लिए क्या खाते हैं वो? विटामिन्स गलप करते हैं, विटामिन लेते हैं, ताकि उनका दिमाग तेज चले, बुद्धि तेज चले, और वो किताब में क्या लिखा हुआ है इस बात को पढ़ सकें। हु सजेस्ट दैट द बुक इज़ ए हैट। और ये बात कौन कहता है कि किताबें हैं एक टोपी हैं? और ये बात कहता है ऊप, किताबों को हैट कहता है, टोपी कहता है, और अपने सिर पर भी रख लेता है। तो वो कौन है ऐसा पात्र? तो ऐसा पात्र ड्रामा में है हमारा ऊप है। 21वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए टॉम। टॉम का उदाहरण क्या है? तो एनसाइक्लोपीडिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए टॉम। टॉम का अर्थ किताब से ही है, तो एनसाइक्लोपीडिया वो टॉम का उदाहरण हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारे 21 प्रश्न थे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ें, याद रखें, परीक्षा में यहाँ से डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाने वाले हैं।